अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर मलिक, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आज साइफर केस था, मीडिया अंदर अलाउ था, बहुत सारी खबरें आई। आज पहली दफा जो है खान साहब के साथ मीडिया का इंटरेक्शन हुआ और उससे बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आई, बहुत कुछ हमें सुनने को मिला। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ये बात देखेंगे कि इलेक्शन होने जा रहा है या नहीं जा रहा, और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो अब किस तरफ जा रहे हैं। क्या यह निजाम मिलकर इमरान खान को गिरा पाया या नहीं, ये और बहुत कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले आज साइफर केस का फैसला था, और मतलब ट्रायल था, उसकी डेट थी। आज उसकी पेशी पे मीडिया भी गया, इंटरनेशनल मीडिया को गो नहीं जाने दिया गया। यही वो चीज थी जो एस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर, ये जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सब नहीं चाहती थी कि खान किसी ना किसी तरह मीडिया के साथ इंटरेक्ट करे। अब खान बगर्दन रावी, जब खान साहब को देखा गया तो खान साहब बड़े हशाश बशाश, शेव की हुई और साथ मतलब बालों में कलर किया गया, वो आके बड़े हशाश बशाश देखे, फ्रेश, वही एतमाद। फिर देखना यह है कि आखिर खान साहब के एतमाद की ये वजह क्या है। देखिए, खान साहब खिलाड़ी रहे हैं। खान साहब की अगर पिछली जिंदगी को सारा उठा के देखें, वो दूसरी साइड को इतना अंडर प्रेशर कर देते हैं अपने एटीट्यूड के साथ कि अगर वो बात ठीक नहीं भी कर रहे, बात उनको नहीं भी पता, तो वो बात बिल्कुल सच लगने लग जाती। ये एक पुराना तरीका है कि मतलब अगर आप किसी जगह पे, किसी प्रेशर वाली जगह पे आए, तो आप अपने एटीट्यूड को इस तरह रखें कि आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन आप ये सब ओवरकम कर लेंगे तो जो आपका ओपोनेंट है वो खुद को अंडर प्रेशर महसूस करने लगता है। यही वो तरीकाकार है जो आपको ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के अंदर नजर आएगा जब वो वर्ल्ड कप या किसी भी किस्म का कोई फाइनल खेलते हैं। उनको हराना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उनके पास हार का डर खत्म हो जाता है और दूसरी टीम हार के डर के तले कुचली जाती है। खान के पास इस टाइम हार का डर मौजूद नहीं है। खान के मुखालफों के पास हार का डर मौजूद है। खान अगर हार भी जाता है तो उसके पास वो डर मौजूद नहीं है। उसे क्या फर्क पड़ता, इससे ज्यादा पैथेटिक हालात नहीं देख सकता। लेकिन अगर इसके मुखालिफ हार गए और इमरान खान जीत गया तो फिर उनकी नींदें हराम होती हैं। आज खान जेल के अंदर आराम से सो सकता है, लेकिन मुखालिफ नहीं। वो मजीद तोड़ जोड़ के अंदर लगे रहे हैं। इज्जत अल्लाह ताला की जात में देनी होती है और इज्जत उसी को मिलती है जो डिजर्व करता है। ये मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। तमाम तर हटकंडों, तमाम चीजों के बावजूद भी ऐसा अभी तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो प्रेशर गेम है, जो खान कहता था कि मैं प्रेशर में बहुत अच्छा खेलता हूं और मैं प्रेशर जितना बियर कर सकता उतना कोई नहीं कर सकता, और मैं इनको आसानी के साथ नहीं जीतने दूंगा, अभी मुकाबला तैयार हुआ ही नहीं। एक्चुअली इलेक्शन कहते हैं फरवरी में होगा, लेकिन एग्जैक्टली इमरान खान की भी वर्डिंग यही थी कि इलेक्शन अगर हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। इस जुमले पे जरा गौर कीजिए, उस शख्स के कॉन्फिडेंस के ऊपर गौर कीजिए जिसका नाम इमरान खान है। इतनी सोबतों, कैदो बंद की सोबतों के बावजूद, इन तमाम चीजों के बावजूद भी ये तमाम चीजें चल रही हैं, ये तमाम कुछ हो रहा, लेकिन फिर भी वो आके कहता है कि अगर इलेक्शन होता है तो तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत जाएगी। ये पहली बात है। साथ उनके बैठे होते हैं शाह महमूद कुरैशी, ही इज आल्सो वेरी फ्रेश, कूल डाउन। बगर्दन रावी, जो मीडिया से हमने लेटेस्ट खबरें उसके मुताबिक बुशरा बीबी साथ थी, और जब बुशरा बीबी के बारे में बात हुई खबर माने का, उन्होंने कहा जी मैंने तो बुशरा बीबी को निकाह से पहले देखा नहीं, इसको तो मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। अब ये उनकी जाती जिंदगी है, मैं इसको छोड़ देता हूं। मैं सिर्फ खान के एटीट्यूड पर रहता हूं कि इलेक्शन के रिगार्डिंग जब उन्होंने कहा कि ना मुझसे कोई मिलने आया, ना मैं किसी से मिला, ना मैं कोई डील करूंगा, ना मैं बाहर जाऊंगा, अगेन वही बात है। ये एक स्पेसिफिक पैगाम है कि ना मैं टूटा हूं, ना मैं टूटूंगा, मुझे मरना कबूल है, लेकिन मैं इस पाकिस्तान को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। जब ये जुमले आपके मुखालिफ सुनते हैं ना, जिनके पास बेतहाशा ताकत भी होती है, वो एक बार इस बात को सोचने पे जरूर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस शख्स के पास ऐसा क्या है कि तमाम ताकत खो जाने के बावजूद भी इसका कॉन्फिडेंस हमसे पकड़ा नहीं जा रहा। ये शख्स हमसे हार मान नहीं रहा।
ये कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई तरकीब, कोई ना कोई चीज सोच लेता है जो हमारी सोचों से भी परे हो। आप क्रिटिसाइज कीजिए, उसको बांध दीजिए, हाथ पैर बांध के समंदर में फेंक दीजिए, उसके अंदर भी वो शख्स सर्वाइव कर ले, तो फिर मुखालिफ जरूर सोच में पड़ जाता है कि उसका मुकाबला किस शख्स के साथ है। उसका मुकाबला इमरान खान के साथ है, और इमरान खान वो शख्स है जो प्रेशर बियर कर सकता है, जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, जो मुख्तलिफ तरह की चीजें कर सकता है। ये आज इमरान खान ने जेल में जो है वो साबित किया। अब इलेक्शन क्यों नहीं होने जा रहे? जितनी भी सर्विस देख लें, इवन सिंध के भी देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी अपने अरूज पर है। इमरान खान एज ए लीडर इमर्ज कर चुका है। जो खामियां थी, वो खामियां जेल में रहने के बाद, ये कैदो बंद की सोबतें उठाने के बाद, ये खामियां भी उससे परे जाती थी। वो एक मुकम्मल लीडर बन के सबके सामने आएगा और सब हैरान परेशान उसको देखते रहे। अभी भी ये लोग डरे हुए हैं, जिसकी वजह से अभी आपको इलेक्शन की कोई गहमा गहमी नजर नहीं आती। एमक्यूएम हल्का बंदियों को चैलेंज करेगी, दूसरा कोई और कुछ करेगा, तीसरा कोई और कुछ करेगा, किसी ना किसी तरह इस इलेक्शन को डिले करेंगे। और ये एक ऐसा मुल्क है जहां पे निगरान हुकूमतें आज वो काम कर रही हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, जो उनके डोमेन के अंदर नहीं आता। हर इलीगल ऑर्डर, बजट पासिंग, हर चीज निगरान हुकूमतों के थ्रू करवाई जा रही है। लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखें तो निगरान हुकूमतें, वो चाहे अब वफाक की हैं, चाहे अब पंजाब की हैं, वो अब सब इलीगल हो चुकी है कानून के मुताबिक। लेकिन कानून पाकिस्तान में चलता कहां पे है? फिर ये जुमला जो गौर कीजिएगा, डील करूंगा ना सरेंडर करूंगा, इस जुमले ने मुखालफों को इस हद तक तोड़ दिया कि इसकी मिसाल नहीं मिलेगी आपको। पॉपुलैरिटी की बात करें, पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में शायद मैटर नहीं करती। चीजें आज अगर इस नहज पे पहुंची हैं तो अगली दफा यहां से स्टार्ट होता, फिर जहां दूसरी जगह पे पहुंचती है, फिर अगली दफा वहां से स्टार्ट होता है। तो चीजें कभी रिवोक या पीछे की तरफ नहीं आती, चीजें हमेशा आगे की तरफ चलती हैं। कहीं ना कहीं इस रात ने खत्म होना, कहीं ना कहीं इस दिन ने शुरू होना। दूसरी तरफ अगर नवाज शरीफ जरदारी को देखिए, तमाम तर ताकत के बावजूद, हर तरह की मिन्नत समाजत करने के बावजूद, सिस्टम की पूरी सपोर्ट के बावजूद, उनको भी इस बात का यकीन नहीं कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं। अवाम में आने के काबिल वो नहीं रहे, तो इलेक्शन किस तरह से करवा दिए जाए? मीडिया कहता है कि इस बार इलेक्शन हो जाएंगे, हो भी जाए। अगर धांधली की जगह कोई धांधला बांधला करना पड़ गया तो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी कहां है, कहां से आएगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहां से लाएंगे? कहां से इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कहेंगे? कहां? और इस बार जीतेंगे, उससे अगली बार क्या होगा? उससे आगे क्या होगा? कुछ भी नहीं होने जा रहा। किसी तरह इमरान खान को तोड़ दिया जाए, तोड़ दिया, नाहल करेंगे ठीक है, पार्टी नए चेयरमैन के जरिए रन होगी, पीछे गवर्न बाय इमरान खान जेल में लंबा अरसा रहेगा। पूछा गया उससे रहना पड़ेगा, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं रहने के लिए तैयार हूं। अब उस शख्स को आप सोचने का मौका दे रहे हैं, उस शख्स को आप मजीद पढ़ने का मौका दे रहे हैं, उस शख्स को मजीद मुनज़्ज़म होने का मौका दिया जा रहा है। जितनी देर खान जेल में रहेगा वो इनके लिए सरदर्द बना रहेगा। जिस दिन उसने अपना पहला कदम जेल से बाहर रखा, उस दिन पता नहीं क्या हो जाएगा। ये मैं भी सोचता हूं, ये मुखालिफ भी सोचते हैं। तो मुखालिफों के लिए इतने जुमले ही काफी हैं। वो फजलुर रहमान है, वो मौलाना वो आसिफ अली जरदारी है, वो नवाज शरीफ है, वो कोई भी है, इनका कंपैरिजन ही नहीं बनता। दे आर नॉट कंपेरेबल टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ अब ये कंपेयर करने के काबिल नहीं रहे। अब इमरान खान के साथ कैसे कंपेयर करें? सब मिलके इमरान खान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इमरान खान की अपनी बातें अपनी जगह पे, इमरान खान का सब कुछ। आज भी वो तनकीद करते हैं, जो जर्नल्स हैं पुराने या नए, आज भी वो तनकीद करते हैं। आज भी वो कहते हैं बात करो, फौज जरूरी है। और ये बात जरूरी है कि फौज जरूरी है, लेकिन हर इदारा जरूरी है, खाली फौज जरूरी नहीं। हर इदारा जरूरी है और हर इदारे को अपनी अपनी डोमेन के अंदर रह के काम करना है। वो डोमेन जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान ने तय कर दिया, वही डोमेन जो आईने पाकिस्तान ने तय कर दिया। अदालतों ने उसको कस्टोडियन करना है। अदालत भी जरूरी है, फौज भी जरूरी है, पुलिस भी जरूरी है, रेवेन्यू भी जरूरी है। कौन सा इदारा जो इस मुल्क के लिए जरूरी नहीं? हर इदारा जरूरी है, लेकिन हर इदारा अपनी अपनी डोमेन के अंदर काम करे। यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं वो इलीगली काम करती जा रही हैं, तमाम अफसर उनकी बात मानने पर मजबूर हैं। डंडे की बातें आमतौर पर हो रही हैं, वो ताकतवरों माफियाज की बात करते हैं।
ठीक है, कभी ज़राअत वाले, कभी इनकम टैक्स वाले, कोई कुछ वाले, ये बातें होती हैं। तो इससे इदारे का इमेज खराब होता है। खाली 9 मई से इदारे का इमेज खराब नहीं होता, इमेज इन बातों से भी खराब होता है। कभी ये लोग भी सोचे, फिर हमें आगे बात आएंगे। ये 9 मई तो कुछ भी नहीं, इससे बड़े वाकयात इस मुल्क के अंदर हो गुजर चुके हैं, जिसको भुला दिया गया, जिसमें तमाम कल्प्रिट्स को माफ कर दिया गया। इसमें आइन तोड़ने वाले भी थे, इसमें कानून तोड़ने वाले भी थे, इसमें इंसानों को जिंदा जलाने वाले भी थे, इंसानों को मारने वाले भी थे, इज्जतें पामाल करने वाले भी थे इस मुल्क के अंदर। ये सब कुछ आम आंख ने देखा है। तो अब एक सानिया 9 मई को अगर हम कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचाइए, लेकिन उस तरीके से कि इंसाफ कीजिए, इंसाफ होता हुआ नजर आने दीजिए। नहीं तो फिर ये किसी और तरफ ले जाएगा, उस तरफ जिस तरफ शायद हालात हम सब भी नहीं संभाल सकते। अभी करना क्या है? अभी हमें करना यह है कि हमें सिर्फ होश के नाउन लेने। अल्लाह हाफिज।